हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम आरके रिसर्च सेंटर। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्त कि आज से आर रिसर्च सेंटर में आज से मतलब 23 जनवरी से आर रिसर्च सेंटर में 12वां क्लास का बैच स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट पढ़ सकता है, सीबीएसई और बीएसईबी दोनों का बैच स्टार्ट हो रहा है। और पहला चैप्टर बिहार बोर्ड के लिए ठोस अवस्था केमिस्ट्री में हम स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम डीप कॉन्सेप्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट आपने जान लिया, अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर कर लिया तो आप जेई मेन और जेई एडवांस के किसी भी क्वेश्चन को फोड़ देंगे एकदम इजीली। इसमें ऐसा टेक्निक, ऐसा कॉन्सेप्ट और ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा जहां सॉलिड स्टेट आपका गुलाम होगा। सॉलिड स्टेट में जेई एडवांस पे कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए वो क्वेश्चन आपका गुलाम होगा, क्योंकि इसमें बेसिक टू एडवांस लेवल तक लिया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग लेंगे सबसे पहले ठोस। आप जानते हो कि ठोस क्या है? क्या ठोस भी एक प्रकार का पदार्थ है जो अंतराणविक बल से, मतलब ठोस क्या है? ठोस एक ऐसा पदार्थ है जो अंतराणविक बल से जुड़ा होता है। इनके बीच में लगने वाला अंतराणविक बल काफ़ी मजबूत होता है। जैसे दोस्त ये क्या है, मतलब ये ऐसा भी कह दो कि ऐसे पदार्थ जो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनाए जाते हैं, जिनको अगर हम जल में घोल दें, जल में रख दें, कहीं भी रख दें, तो ठोस क्या है? ठोस एक ऐसा पदार्थ है जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होगा? निश्चित होगा। जैसे दोस्त ये रहा आपके सामने स्केच। अगर मैं ऐसा नहीं है कि मैं इसे पानी में रख दूं तो इसका आकार चेंज हो जाएगा। अगर मैं 1 kg का पत्थर पानी में रख दूं तो ऐसा नहीं है कि कल 2 kg का हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसका आयतन एवं आकार कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन वही अगर हम किसी दूसरे पदार्थ को रखते हैं, ऐसे पदार्थ को रखते हैं जिसका आयतन एवं आकार चेंज होता है, तो आप जानते हो वो क्या होती है? आयतन एवं आकार दोनों चेंज होता है, वो क्या होती है? गैस होती है। क्योंकि एक छोटी सी मात्रा आप गैस में रख दीजिए, वो क्या होगी? पूरे कैमरे को क्या कर लेगी? छेक लेगी। तो ठोस होता क्या है? ठोस एक ऐसा पदार्थ है जिनके अणुओं के बीच, जिनके परमाणुओं के बीच लगने वाला अंतराणविक बल एकदम मजबूत होता है, और ये अंतराणविक बल उसमें केमिकल बॉन्डिंग का निर्माण करता है। इसी केमिकल बॉन्डिंग की वजह से ठोस अवस्था बनता है। और ठोस अवस्था में हम ये जानते हैं कि जो ठोस में परमाणुओं के बीच का जो अधिकतम डिस्टेंस होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है, जिसको बोलेंगे हम लोग अंतराणविक परास। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे उसका? अंतराणविक परास। मतलब अगर कोई ठोस है तो ठोस के छोटे छोटे जो कण होंगे, जो छोटे छोटे परमाणु होंगे, उसकी मिनिमम उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। इनकी वजह से अगर कोई ठोस सेम प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होगा, अगर कोई ठोस सेम प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होगा, तो उस ठोस में छोटे छोटे परमाणुओं के बीच में लगने वाला बल जो होगा एक ससंजक बल की भांति काम करता है। लेकिन अगर कोई ठोस अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना हो तो उसका अंतराणविक बल असंजक बल की भांति कार्य करता है। मतलब आप जानते हो दोस्त कि अगर ये स्केच है, आप जानते हो कि सेम प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, तो ये क्या होता है? ये ससंजक बल होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे। अब हम बात करें कि ठोस होता कितना प्रकार के है दोस्त, तो ठोस होता है 2 प्रकार का। पहला ठोस है मेरे भाई क्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस। और सेकंड क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की पहचान क्या है? कुछ ऐसे ठोस होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये एक ऐसा 2 छोटी बातें हैं जिनका कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता। तो हम चाहेंगे कि इसको एक ऐसा कॉन्सेप्ट से क्लियर आपको करें, ऐसा मतलब देहाती भाषा में इसको क्लियर करें, ताकि आपको लाइफ में ये दिक्कत ना हो कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है और क्रिस्टलीय ठोस क्या है। दोस्त, क्रिस्टलीय ठोस वो
ठोस होता है जो सेम प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, मतलब एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के आयनों से मिलकर बना होता है। मतलब क्या, जैसे NaCl ले लीजिए, NaCl ये दीर्घ परास होता है। दीर्घ परास का मतलब क्या है कि हर बार बॉन्ड बनेगा। अगर यहाँ Na है, यहाँ Cl है, तो फिर यहाँ Na आ जाएगा, Na आ जाएगा, फिर यहाँ Cl आ जाएगा, फिर यहाँ Na आ जाएगा, फिर यहाँ Cl आ जाएगा, फिर यहाँ Na आ जाएगा, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, Na आ जाएगा, Cl आ जाएगा। मतलब क्रिस्टलीय ठोस वो ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस वो ठोस होते हैं जो आयनिक नेचर के होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस वैसे भी ठोस होते हैं जिनको जब जो जलीय अवस्था में रखा जाए, जिसको जलीय अवस्था में कर दिया जाए, जिसको हीट कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, ये विद्युत के चालक हो जाएगा। या दूसरे भाषा में ये मैं बोल सकता हूँ, क्रिस्टलीय ठोस वो ठोस होता है जिनको आप काटिए तो एकदम फ्रेश कटे, जिसमें प्रत्यास्थता का गुण होता है। ऐसा ठोस जिसमें प्रत्यास्थता का गुण होता है वो क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। और ऐसे ठोस जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रत्यास्थता का गुण नहीं होता, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। अगर हम क्रिस्टलीय ठोस को काटें तो चाकू से काटे तो बिल्कुल साफ कटता है। क्यों? अपनी प्रत्यास्थता के गुण के कारण। दोस्त, प्रत्यास्थता गुण क्या होता है कि अगर क्रिस्टलीय ठोस को लमराएंगे फिर छोड़ेंगे तो फिर अपने पूर्व वाले अवस्था में आ जाएगा। जैसे रबर ले लीजिए, रबर को खींचिए और फिर छोड़िए तो पूर्व अवस्था में आ जाएगा। इसको बोलेंगे हम प्रत्यास्थता गुण। तो जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होंगे उसमें प्रत्यास्थता का गुण होता है। जैसे फाइबर हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, चमड़ा हो गया, ये सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस में आएगा। अब बता, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है दोस्त? रबर भी अक्रिस्टलीय ठोस हो सकता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अलग अलग अणुओं से मिलकर बने होते हैं। मतलब इसमें जो होता है लघु परास होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई दीर्घ परास नहीं होता है। जैसे क्या था क्रिस्टलीय ठोस में, NaCl, NaCl, Cl, Na, ये लॉन्ग चेन वाला था। लेकिन ये क्या होगा, ये क्या होगा दोस्त? अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ मेरे भाई। लॉन्ग चेन और शॉर्ट चेन। क्रिस्टलीय ठोस में होता क्या है कि जैसे मान लो कि एक धागा लो, एक लंबा धागा है, तो इस धागे में कोई भी गांठ नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलीय धागा। हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई? क्रिस्टलीय धागा। और एक धागा है, एक धागा यहाँ पर है, यहाँ पर जोड़ा गया है, गांठ है। एक धागा यहाँ पर 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 है, गांठ है। तो मतलब हमारे कहने का ये क्या हो गया, शॉर्ट रेंज हो गया। और अक्रिस्टलीय ठोस इसी वजह से क्या होता है, कमज़ोर होता है। हो सकता है कि जब हम इसे खींचे तो आसानी से क्या हो जाए, इनमें गांठ की वजह से ये क्या हो जाए, टूट जाए। लेकिन इसमें क्या होता है मेरे भाई, जरूर कुछ ना कुछ प्रत्यास्थता का गुण दिखलाएगा। ठीक है। क्रिस्टलीय जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, समदैशिक प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। समझ गए क्या? तो ये था दोस्त हमारे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ठोसों के प्रकार।